हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं सहरिया जनजाति का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। फर्स्ट लेक्चर अपन ने कंप्लीट कर लिया था, तो सेकंड लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं सहरिया जनजाति की सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की है। तो सहराना में सहरिया के कई परिवार होते हैं। सहराना अर्थात जहाँ पर ये निवास स्थान इनका क्या है, क्या कहलाता है, सहराना कहलाता है। ठीक है, तो क्या होता है, सहराना में सहरियाओं के कई परिवार रहते हैं। प्रत्येक परिवार में एक मुखिया होता है। प्रत्येक परिवार का एक कौन होता है, मुखिया होता है। सहरिया पंचायत में, सहरिया के पंचायत में कौन कौन होता है, तो सहरिया के पंचायत में कोटवार होता है, बुराई होता है, भोपा होता, हथनिया, जिसे गुनिया गुनिया हथनिया और जो हथरिया है ना और गुनिया, ये दोनों एक ही है, एक ही काम होता है इनका। पटेल होता है और प्रधान होता है। ठीक है, फिर सहरिया जनजाति अपनी समस्त समस्याओं का समाधान पंचायत के माध्यम से समाप्त करने का प्रयास करती। क्या है, जो सहरिया जनजाति है वो समस्त जो भी समस्या उनकी रहती ना, उनका समाधान करने के लिए पंचायत के यहाँ पर जाती है, जो पंच मिलकर उसका समाधान करते हैं। सहरियाओं का मुखिया पटेल होता है, उसे क्या कहते हैं, खुटिया पटेल भी कहते हैं। सहरियाओं का जो मुख्य पटेल कौन होता है, खुटिया पटेल कहते हैं उसे। ठीक है, पटेल की नियुक्ति जाति परंपरा के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी होती है। पटेल की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है, तो पटेल की नियुक्ति जाति परंपरा के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी की जाती है। अर्थात जिसके एक पिता है तो उसका पुत्र अगली पीढ़ी में वो बनेगा। ठीक है, पटेल बनेगा। तो समाज और पटेल के कामों की पूरी निष्ठा एवं निष्ठा से निभाने वाला व्यक्ति कौन होता है, प्रधान होता है। क्या है, जो समाज के और पटेल के जो भी पूरे काम रहते ना, उसको निष्ठा से निभाने वाला व्यक्ति कौन होता है, प्रधान होता है। पटेल का मुख्य कार्य समाज के धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में सम्मिलित होना है और पंच निर्णय करना होता है। क्या होता है, समय जो पटेल है उसका कार्य क्या होता है, जो समाज में धार्मिक एवं सामाजिक कार्य उसमें सम्मिलित होना होता है उसे, और क्या, पंच के निर्णय करना होता है। तो जो पंच रहते हैं ना 5, उनका उनमें निर्णय करना होता है कि क्या करना है क्या नहीं पंचायत में। ठीक है, फिर क्या, वहाँ प्रधान का कार्य क्या होता है, वहीं प्रधान का कार्य ग्राम पंचायत को जोड़ने का होता है। क्या है, वहीं प्रधान का कार्य क्या होता है, पंचायत जोड़ने का, निर्णय सुनाना, दंड वसूली करना, सगाई ब्याह, अतिथियों को की व्यवस्था करना और सक्रिय सहयोग करता है। कौन, ये प्रधान करता है कि पंचायत में जो भी बैठक व्यवस्था रहती है तो पंचायत को जोड़ने का काम करता, और जो निर्णय आया उसे सुनाने का काम करता, दंड वसूलता है, सगाई ब्याह में क्या, सगाई ब्याह में सबको बुलाता है, अतिथियों की व्यवस्था करता है। ये कौन करता है, सब प्रधान करता है। प्रधान का चयन भी परंपरागत ढंग से ही किया जाता है। प्रधान की नियुक्ति या फिर चयन उसका भी परंपरा ढंग से ही किया जाता है। ठीक है, आगे अब क्या है, पंचायत में स्त्रियों की कोई भी हिस्सेदारी नहीं होती। पंचायत में स्त्रियों की कोई भी हिस्सेदारी नहीं होती, परंतु पंचायत का निर्णय हर स्त्री को मानना होता है। पंचायत में स्त्रियों का कोई भी जो भी हिस्सेदारी वो नहीं होती, परंतु पंचायत के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है वो स्त्रियों को मानना अनिवार्य होता है। क्या होता है, बेसहारा लड़की के माँ बाप पंच होते। क्या होते हैं, जो बच्चे होते हैं उनके माँ बाप नहीं होते, तो उनका पूरा जो भी काम करना हो, शादी ब्याह करना या फिर उनका जो भी कार्य करना है वो कौन करते हैं, पंच करते हैं। जो ग्राम पंचायत के जो 5 लोग रहते हैं ना वो करते हैं, वही उनके माँ बाप कहलाते हैं। ठीक है, समाज में अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति भी होते हैं, जैसे बराई क्या करता है, तो ये संदेश वाहक का कार्य करता है, और क्या करता है, गाँव में ढोंडी पीटता है। तो समाज का अन्य व्यक्ति होता है बराई, जो क्या करता है, संदेश वाहक का कार्य करता है, गाँव में जो भी कुछ होता है उसको संदेश पहुँचाता है गाँव गाँव जाके, और क्या करता है, ढोंडी पीटता है। भोपा क्या कहता है, भोपा सहरिया जनजाति के लिए तंत्र मंत्र या फिर झाड़ फूक का कार्य करता है। जो भोपा होता है ना वो क्या करता है, तो ये सहरिया जनजाति के तांत्रिक तंत्र मंत्र या फिर झाड़ फूक का कार्य करता है, और जो अन्य सभी बीमारियां उनको क्या, इनका क्या करना, इलाज करने का काम करता है। तथा हथरिया या फिर गुनिया ये क्या करते हैं, तो ये सहरियाओं का वेद होते हैं। जो हथरिया और गुनिया होता है ना वो सहरियाओं के वेद होते हैं। तथा गुनिया को जड़ी बूटी तथा तारक मारक मंत्र का भी ज्ञान होता है। हथरिया और गुनिया क्या करते, वेद का काम करते, और जो गुनिया है उसे जड़ी बूटी का अत्यधिक ज्ञान होता है, और वो तारक मारक का मंत्र का भी ज्ञान होता है। अब जो सहरिया जनजाति में वेशभूषा किस प्रकार के वस्त्र धारण करते हैं, तो पहले सौरों अर्थात जो मैंने आपको बताया था कि ये अपनी उत्पत्ति माता सबरी से मानते हैं, तो उनकी उपजाति, उनके ही नाम है ये सहरिया जनजाति के। तो सौरों अर्थात सहरिया जनजाति के नाम मात्र के ही वस्त्र धारण करते। क्या है, ये पहले सौरों के नाम मात्र ही वस्त्र धारण करते हैं, मतलब कम से कम वस्त्र धारण करते हैं। पुरुष क्या क्या करता है, पुरुष मुख्य रूप से धोती, प्रायः रंगीन कमीज और साफा पहनते हैं। पुरुष क्या पहनते हैं, धोती और रंगीन कमीज और साफा पहनते हैं। तथा स्त्रियां लहंगा, घाघरा, लुगड़ा, पेटिया, सलूका पहनती है। इनकी वेशभूषा राजस्थानी वेशभूषा है, को स्पष्ट प्रभाव दिखता है। क्या है, मैंने आपको पहले बताया था कि ये स्वयं इनके जो वस्त्र है, आभूषण है, वो किस प्रकार है, राजस्थान जो भी राजस्थान की जो वेशभूषा है ना उसी प्रकार इनके भी सहरिया जनजाति के भी वेशभूषा उसी प्रकार से है। तो क्या है, इनकी जो भी वेशभूषा उस पर क्या है, राजस्थानी का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। इसके वस्त्रों का रंग गहरा चटकदार हरे, पीले और नीले रंग, लाल रंग के आभूषण स्त्रियां पुरुष दोनों ही आमतौर पर पहनते हैं। क्या होता है, इनके जो रंग होते हैं, मतलब किस प्रकार के रंगों का, चटकदार हरे, पीले, नीले और लाल रंग के होते हैं इनके जो वस्त्र होते हैं, और आभूषण स्त्री पुरुष दोनों ही आमतौर पर पहनते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, आगे पढ़ते हैं।
और क्या किया जाता है, विवाहित सहरिया मतलब विवाह जो जिस सहरिया जनजाति में जिस स्त्री की विवाह हो जाता है उसको क्या कहते हैं, क्या होता है, विवाहित सहरिया महिलाओं में गहने पहनने की इतनी ललक होती है कि इतनी तीव्र होती है कि वो आर्थिक हालत ठीक न होने पर भी वह कम से कम कान, गले, कमर, पैर के आभूषण जरूर खरीदती है। क्या है, जो विवाहित सहरिया स्त्रियां होती ना, वो उनको गहने पहनने की इतनी ललक या फिर इतनी जिज्ञासा होती है उनको कि वो ना उनकी आर्थिक हालत अर्थात उनके पास पैसे न होने पर भी वो कम से कम कान, गले, कमर और पैर के आभूषण तो जरूर ही खरीद लेती है। ठीक है, फिर चाहे वह पीतल के हो, एल्यूमिनियम के हो या फिर कोई सहरिया का रहन सहन सादा और आडंबरहीन होता है। क्या है, जो ये आभूषण पहनते क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति ठीक न होने पर ये किस किस प्रकार के आभूषण पहनते, तो पीतल, एल्यूमिनियम के हो, ठीक है, इस प्रकार के आभूषण ये पहनते हैं। फिर इनका खाना, इनका भोजन किस प्रकार का होता है, तो सहरियाओं के खान पान में पौष्टिक तत्व की कमी होती है। क्या है, सहरियाओं का जो भी का भोजन होता है उनमें पौष्टिक तत्वों की कमी होती है, बराबर रूप से पौष्टिक तत्व इसमें नहीं होते। मोटे अनाज जिनमें पौष्टिकता अपेक्षाकृत कम होती है, मतलब इनमें जो ये मोटे अनाज है, ज्वार, बाजरा, मक्का, चना और चावल, इनमें क्या होती है, पौष्टिक तत्वों की कमी होती है। और मुख्य रूप से ये इनका ही यही भोजन है, इसलिए इनमें क्या होता है, इनके जो भोजन में पौष्टिक तत्वों की कमी होती है। सहरियाओं का जीवन पूर्ण रूप से प्रकृति पर आश्रित होता है। सहरियाओं का जो जीवन है वो पूर्ण रूप से प्रकृति पर ही आश्रित होता है। सब्जियों का उपयोग मौसम के अनुसार किया करते हैं। सब्जियां मौसम के अनुसार आती है तो ये क्या, सब्जियों का उपयोग भी मौसम के अनुसार ही करते हैं। प्राकृतिक रूप से उगने वाले कंदमूल, फल, हरी सब्जियां, पत्तियां खाने का सहरियाओं का सबसे प्रिय शौक है। प्राकृतिक रूप से जो भी उगता है, कंदमूल, हरी सब्जी, फल, पत्तियां, ये सहरियाओं का सबसे प्रिय शौक होता है इनको खाने का। ठीक है, और क्या होता है, वनस्पतियों का ज्ञान इन्हें पुरखों से मिलता है। क्या है, वनस्पतियों का ज्ञान इनके जो भी पुरख है, इनके पूर्वज हैं उनसे इनसे उनको प्राप्त होता है। सहरियाओं के लिए संतुलित भोजन का अभाव है। सहरियाओं के लिए संतुलित भोजन का अभाव है, अर्थात ये संतुलित भोजन नहीं कर पाते क्योंकि पौष्टिक तत्व की कमी होती है। उदासीनता का भाव होने से अधिकांश सहरिया बीमारी से जकड़े रहते हैं। क्या, इनके शरीर में पौष्टिक तत्व की तो कमी होती है, इस और क्या होता है, उदासीनता के कारण ये क्या होते हैं, अधिकांश सहरिया बीमारी से जकड़े रहते हैं। इसके अलावा सहरिया जनजाति पक्षियों का शिकार करती है और मछली पकड़ने का भी कार्य करती है। दारू आदिवासी जनजातियों की तरह सहरिया समाज का भी अनिवार्य अंग है। क्या है, मदिरा है, जो अन्य जनजातियां भी दारू का सेवन करती है, मदिरा का सेवन करती है, उसी प्रकार सहरिया जनजाति का भी अनिवार्य एक अंग है। सहरिया गर्मी में महुआ इकट्ठा करती है। सहरिया जनजाति क्या करती है, गर्मी में महुआ इकट्ठा करती है और फिर उसे सड़ाकर प्रचलित मटकी यंत्र में मदिरा बनाती है। क्या करती है, गर्मी में महुआ इकट्ठा कर लेती और फिर उसको सड़ाकर उससे क्या बनाती है, मदिरा बनाती है। धार्मिक, सामाजिक, अनुष्ठानिक कार्यों में दारू को ही स्थान दिया गया। सामाजिक हो, धार्मिक हो या अनुष्ठानिक कार्यों में दारू को ही इन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अब इनके गोत्र किस प्रकार है, तो सहरिया समाज अनेक गोत्रों में बटी हुई है। क्या है, जो सहरिया समाज वो अनेक गोत्रों में बटी हुई है। सहरिया समाज अनेक गोत्रों में बटी हुई। एक गोत्र के लोग कुटुंबी, गोतमी, सगोती या फिर भाई बंद होते हैं। एक गोत्र के लोग क्या होते हैं, कुटुंबी, गोती या फिर सगोती या फिर भाई बंदी होते हैं। सहरिया गोत्र को क्या कहते हैं, गोत या फिर बेक कहते हैं। ये याद रखना कि सहरिया जनजाति अपने गोत्र को क्या कहते हैं, गोत या फिर बेक कहते हैं। गौरव बखान के लिए सहरिया अपने गोत का नाम लेकर कसम खाते हैं। क्या होती है, सहरिया अर्थात कुछ भी भजन वगैरह कुछ भी बखान करते किसी की गौरव गाथा, तो क्या कहते हैं, सहरिया अपने गोत अर्थात गोत्र को नाम लेकर अपनी कसम खाती है। मूछों पर ताव देते हैं। गोत्र जनजाति इतिहास की पहचान का प्रतीक है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं इनकी विवाहें किस प्रकार है। विवाह विवाह जो है ना, विवाह समाज एक आवश्यक अंग है। क्या होता है, विवाह समाज का एक आवश्यक अंग है। आदिम समूहों में विवाह की पद्धतियां बड़ी ही रोचक और मौलिक होती है। प्रत्येक जनजाति के विवाह में कुछ परंपरागत नियम भी होते हैं। क्या है, प्रत्येक जनजाति में विवाह के कुछ परंपरागत नियम भी होते हैं जिनका निर्वहन समूह के प्रत्येक सदस्य को करना होता है। जिनका जो निर्वहन है अर्थात जो भी विवाह के लिए जो भी नियम है उसका सभी जो समूह के लोग हैं, सहरिया जनजाति के लोग हैं, उनको सभी जो नियम है उनका पालन करना आवश्यक है। सहरियाओं का विवाह प्राय वयः संधि पर पार होने पर ही होता है। क्या, सहरियाओं का जो विवाह है वो वयः संधि पार होने पर ही होता है। संभवतः संसार के सभी आदिम समूह में यही प्रथा है। मतलब ऐसा है कि जो भी आदिवासी जो भी आदिम समूह है उनमें सभी यही इसी नियम के अनुसार अपना विवाह करते हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर कोटा जिला के
सीताबाड़ी स्थल पर क्या है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर कोटा जिला है, वहाँ पर क्या होता है, सीताबाड़ी स्थान पर सहरियाओं का एक वार्षिक मेला प्रतिवर्ष जेठ माह में लगता है। सीताबाड़ी स्थान पर सहरियाओं का एक वार्षिक मेला जो कि प्रतिवर्ष जेठ माह में लगता है। वट पूजनी अमावस्या से प्रारंभ होकर 10 दिन तक लगता है। यह मेला कब लगता है? वट पूजनी अमावस्या से 10 दिन तक लगता है। इसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान से हजारों सहरिया अबाल युद्ध वृद्ध पहुँचते हैं। क्या होता है इसमें जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो भी सहरिया लोग हैं वो इस मेले में पहुँचते हैं, अपने पूर्वज वाल्मीकि के दर्शन करते हैं और युवक युवती अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं। इसमें क्या किया जाता है, जो भी लोग आते हैं वो अपने पूर्वज वाल्मीकि के दर्शन करते हैं और जो युवक युवती रहते हैं, जो लड़का लड़की रहते हैं ना, अपने जीवन साथी का चयन करते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।